संगठन अलग हुआ, किस लिए अलग हुआ? जयराम भाई के बारे में बताइए। जयराम जी आपके झारखंडी को एम्प्लॉय बनाना चाहते हैं या नक्सली बनाना चाहते हैं? गलत बात एकदम। आप जो ये प्रश्न पहले गलत है, जो पहले बोले हम वही करना चाहते हैं। जनसंख्या नियंत्रण का विरोध करके 2 के जगह 4 बच्चा बोल रहे हैं शुरू कर। अब ये मजबूरी क्या कहता है आदमी। जब आप मेरा छीनने आइएगा, बता रहे मैं जिस दिन की ये बात कर रहे हैं उस दिन वो बच्चा मेरे पास आया था और उन्होंने कहा था कि बोला कि अरे भैया तेरा हम क्या दिन लड़ने जाएंगे, तुम खुद विरोध करो। आप हमको घुमा रहे मनोज भाई। हाँ, जयराम जी कह रहे हैं नक्सली बनो या बन जाएंगे, झुमरा चलने वो बता रहे हैं। देखिए वो चीज़ जो आप बोल रहे हैं ये संवैधानिक शासन बोली से चलती है, शासन गोली से नहीं चलती मतलब है। आपका कहना पीड़ा है तब ये निकल रहा है। ये पीड़ा है, ये निकलेगा ही। अगर यदि गाली गलौज कह देता है, आप बताइए गाली खुले मन से एक पीएचडी होल्डर आदमी कह रहा है कि आप 2 बच्चे। सुनिए मनोज भाई सुनेंगे, आराम से बात करेंगे आज आपसे। खुले मन से एक सोशल मीडिया पर एक पीएचडी होल्डर आदमी स्टेटमेंट कर रहा हो कि 2 बच्चा नहीं 2 बच्चा और रखो, जिसका काम ये रहे जिसके हाथ में कुल्हाड़ी हो और तलवार हो। श्रीमान क्या कहेंगे इसको? शुरू पहले एक बात को पूरा ढंग से हम भी आपकी बातों को सुन रहे हैं और बता रहे हैं। जब पीड़ा, आप बताइए कि अगर यदि आप हमसे लड़ाई करते हैं तो आपने हमको पीड़ा दिया है? लड़ाई आपसे हुई, गाली किसको देते हैं? माँ बहन को लगा करके। क्या माँ बहन ने हमको मेरे साथ पीड़ा दिया? पीड़ा उसने नहीं दिया, लेकिन गाली किसको देते हैं? माँ बहन लगा के गाली देते हैं ना। आप बताइए उस व्यक्ति को कभी बोले कि तुम कुत्ता है, कमीना है, दिस से दैट नहीं करते हैं। उनकी माँ बहन लगा के गाली देते हैं। आप बात को घुमा के समझिए, वो नक्सली बनने के लिए नहीं कहते हैं, बोलते हैं कि अगर यदि आप में हिम्मत है तो खुद इसका करो और नहीं कर सकते हो तो दूसरा को अवसर दो। अब बचाव में हैं। जयराम महतो को बचाव की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल आवश्यकता है, बिल्कुल आवश्यकता है। संवैधानिक धारा से वो बाहर जा रहे हैं स्टेटमेंट पर, खुले मंच पर ललकार रहे हैं लोगों को और आप उनका समर्थन कर रहे हैं। पढ़े लिखे एक स्कॉलर हैं, जेपीएससी क्वालिफायर आप आदमी हैं और आप कह रहे कल दिन आप वीडियो बनिएगा तो उनका समर्थन करिएगा। बात का क्या? देखिए मैं सीधा बात, मैं गलत करूँगा निश्चित रूप से, बात जो गलत कर रहा है उसको लगेगा विरोध, लेकिन यदि सही करने वाला है तो उनका बात लगेगा सही। आप ही बताइए ना, आपके बच्चे का अधिकार कोई छीन ले, बिल्कुल नहीं तो छोड़े, आप लड़िएगा, लेकिन संवैधानिक तरीके से। सुनिए भाई, अभी आप क्या, अगर जो आप संवैधानिक तरीके से बात कर रहे हैं, भाई भाई में लड़ाई हो जाती है। भारत का कोई संविधान में लिखा है हाथ में कुल्हाड़ी लो और तलवार लेकर निकलो? किसी के लिए ना, भारत के संविधान में तो तोपो नहीं लिखा है, तोप चला रहे हैं ना पाकिस्तान पर। श्रीमान, विदेश की नीति और सामरिक नीति राज्य की दोनों में बहुत अंतर होता है मनोज भाई। आप उसको घेर कर अगर ले जाइएगा कि बाहर चलिए। अच्छा, हमें अपने राज्य में लेकर के आता है, बाहर लेकर गए तो पुलिसवा को रफलवा कर दिए, क्यों राफेल दिए? सुरक्षा के लिए, उसके लिए पुलिस विभाग है ना कि आम आदमी है। देखिए मैं बता रहा हूँ, तो आप पर्सनल आदमी भी तो रखता है उसको, उसके लिए वो लाइसेंस लेता है। मैं बता रहा हूँ अच्छी प्रकार से, हम कोई घुमा नहीं रहे हैं भाई साहब। आप बहुत अच्छे पत्रकार हैं और आप हमको जो प्रश्न कर रहे हैं कटाच, हम कहीं भी डिफेंसिव नहीं है, किसी को डिफेंस नहीं करने की ज़रूरत है। मैं बता रहा हूँ जब पीड़ा होती है तो निश्चित रूप से आपका क्या कहते हैं अंगार निकलता है। बस एक दो प्रश्नों के साथ वाइंड अप करेंगे। अपने राज्य का लुटेरा कौन? अपने राज्य के बता रहे हैं, अरे हमरे चार, हमरे दाल और हमरे मारे गद गद, ये वाला कहावत यहाँ है। आपको बता रहे हैं कि यहाँ का जो आप देखे होंगे, मेरा कोयला, मेरा लोहा, मेरा सोना, मेरा अबरक, और हम ही को जो है सो भगैले घुर रहे हैं, तो क्या करें? ना लड़ें तो छोड़ दें। अगर यदि महात्मा गांधी नहीं लड़ते, अंग्रेजों से देश आज़ाद नहीं होता। बिरसा मुंडा नहीं लड़ते तो CNT एसपीटी एक्ट नहीं आता। सिद्धू कानू नहीं लड़ते तो एसपीटी एक्ट नहीं। हम लोगों को लड़ना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, मरेंगे तभी स्वर्ग मिलेगा। आने वाला जनरेशन, आज भी आप जो मीडिया इतना कर रहे हैं, शायद अंग्रेज का ज़माना होता तो नहीं कर पाते। तो भगत सिंह, खुदीराम बोस, इन्होंने वो अपना बलिदान अशफाक उल्लाह खान ने दिया, तो आज हम लोग स्वतंत्र होकर के बोल रहे हैं। आज जयराम जी वही कर रहे हैं जो कि आने वाली पीढ़ी को स्वतंत्रता दिला पाएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक कहावत है कि आने वाला कल जाने वाला है, जाने वाला कल आने वाला है, लेकिन श्रीमान संवैधानिक ढांचा से निकलेंगे तो भारत के प्रधानमंत्री भी होंगे तो आप पर कानूनी कार्रवाई होगी। चाहे आप जयराम महतो हो, चाहे हेमंत सोरेन हो, या माननीय प्रधानमंत्री से लेकर कोई भी। संवैधानिक ढांचा से बाहर निकलने का अधिकार किसी भी व्यक्ति को न दिया जाता है न दिया जाएगा। हम आम हैं, आपको खास बनने की अगर इच्छा है तो आप बने। हम आम के खास वाली सभा से एक बात कहेंगे,
स्वतंत्रता समानता हर व्यक्ति का अधिकार है और इसी के पन्ने से हमें आगे बढ़ना चाहिए। एक अंतिम प्रश्न के साथ वाइंड अप करेंगे। मनोज भाई, स्वतंत्रता समानता आज गरीब के बंद बक्से में कराह कर डेली चिल्ला कर कह रहा मुझे आज़ाद करो। देखिए, यही तो मैं पीड़ा बता रहा हूँ कि किस आप समानता का बात करें, स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, यहाँ पर गरीब लोग बेचारा को बोल रहे हैं वो बंधुआ मजदूर बनाया जा रहा है। जो बच्चा एक और कुत्ता को जो है उस पर खर्च जो है 5 लाख आता है, एक बच्चा को रोटी नहीं मिलता है। ये समानता है हमारे देश में? इस चीज़ को, गरीबी को बात करके करिएगा। आपके अड़ोस पड़ोस में बहुत ऐसे बच्चे होंगे जिसको कि स्कूल जाने का बता रहे हैं कि सरकार उसको लुभा रही है। जब हम लोग पढ़ते, आप पढ़ते थे तो हाथ में स्लेट रहता था, आज बच्चा पढ़ रहा है तो हाथ में प्लेट रहता है। पता नहीं चलता है कि वो पढ़ने जा रहा है कि भीख मांगने जा रहा है। आप बताइए उसका भविष्य कहाँ होगा? नौकरी पैसे वाला करेगा, राजनीति पैसे वाला करेगा। राजा का, ये कहिए कि रानी का बेटा ही राजा बनेगा, तो कानी का बेटा क्या बनेगा? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक कहावत है, पहले बोला जाता था, राजा बोला कि रात है तो रानी भी बोली कि रात है, मंत्री भी बोला कि रात है और संतरी भी बोला कि रात है। लेकिन श्रीमान, आप सभी आम है, एक बात सुन लीजिए, बिल्कुल सुबह 5:30 बजे की ये बात है। समझ जाइए, अगर समझ गए तो ठीक है, नहीं तो झारखंड हाथ से खिसक रहा है। मैं ना तो इनके पक्ष में हूँ ना इनके विपक्ष में हूँ। मैं सुख समृद्ध झारखंड की कल्पना के साथ अपने पत्रकारिता के जगत में आपका स्वागत करूँगा, सदैव करूँगा। ये बात और है कि मनोज भाई सुबह से खाए नहीं, इसलिए गर्म हो जा रहे हैं हम पे, लेकिन मेरी एक ही कोशिश है कि स्वस्थ रहें और मस्त रहें। मैं झारखंडी जोहार करता हूँ और मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने स्वच्छ पत्रकारिता की, और इसके लिए जब भी मैं चाहूँगा कि अगली बार जो मुलाकात हो बगोदर चौक पे होगी, तो बगोदर चौक नहीं हो सके अगले बार की मंत्री के रूप में मिले। चलिए, धन्यवाद।